उस लड़की के बारे में सोचते सोचते ही वह सो गया। रात को उसे सपना आया। सपने में उसे वही लड़की दिखाई दी। वह बहुत ही सुंदर कपड़े पहने हुए थी, पूरे साज श्रृंगार करे हुए थी। वह बहुत ही सुंदर लग रही थी, मानो स्वर्ग से उतरी अप्सरा हो। वह उसे देखकर गाना गा रही थी और उसे अपने पास बुला रही थी। उसे सपने में बहुत आनंद आ रहा था, वह मुस्कुरा रहा था। अचानक किसी ने उसे झकझोर कर उठाया तो वह अचकचा कर उठ गया। सपना टूट जाने का उसे बहुत अफसोस हो रहा था। इतना प्यारा सपना था कि वह चाहता था पूरे जीवन पर चलता रहे, पर सपने तो कभी न कभी टूट ही जाते हैं। वह उठा तो देखा सुबह हो गई थी। उठाने वाला उसका ही एक साथी था। साथी ने कहा, तुम कुछ अजीब सा व्यवहार करते थे सोते सोते, मुझे डर लगा इसीलिए मैंने तुम्हें उठा दिया। क्या हुआ, कोई दौरा वगैरह तो नहीं पड़ा? मोहन ने कहा, नहीं नहीं, सपना आया था और सुंदर सपना था, मुझे मजा आ रहा था, काश तुम मुझे नहीं उठाते। साथी ने कहा, सुबह हो गई है, उठ जाओ, मुंह हाथ धोकर नाश्ता कर लो, तैयार हो जाओ, फिर आज घूमने चलेंगे। आज जंगल नहीं, आसपास के गांव घूमेंगे, वहाँ का जनजीवन देखेंगे। मोहन का मन तुरंत उछट गया। अगर इनके साथ जाऊंगा तो वह उस लड़की से मिल नहीं पाऊंगा। मुझे कोई बहाना बनाना पड़ेगा ताकि मैं इनके साथ जाने से बच जाऊं। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं इतनी दूर पैदल नहीं चल सकूंगा, मेरे पेट में कुछ दर्द है। साथी ने कहा, अभी वैद्य से दवा दिलवा देते हैं, पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। पेट का दर्द तो चलने से भी ठीक हो जाता है, तुम्हें भी हमारे साथ चलना पड़ेगा। बहाने मत मारो, रोज पता नहीं कहाँ जंगल में गायब हो जाते हो। यहाँ घूमने आए हो या जंगल में बैठने आए हो? मोहन ने लाख बहाने मारे, उसके साथी ने उसे साथ चलने के लिए मजबूर कर ही दिया। मोहन बेमन से तैयार हो गया, मुंह हाथ धोकर नाश्ता वगैरह खाकर तैयार हो गया। सब एक साथ निकल गए। उनके साथ एक गाइड भी था जो उन्हें रास्ता दिखाता हुआ ले जा रहा था। आगे उसने एक गांव दिखाया, वहाँ कुछ ही घर थे। नीचे पशुओं के रहने की जगह थी, उसमें ऊपर मनुष्य के रहने के कमरे बने थे। नीचे ही एक खाने पकाने की रसोई थी, जिसमें मिट्टी के चूल्हे पर खाना पकाने का प्रबंध था, नहाने का प्रबंध था, वहीं पर नीचे ही था। एक और बर्तन धोने की जगह थी, वहाँ पाइपलाइन भी डाल दी गई थी और सरकारी नल लगे थे। सोलर लाइट की भी व्यवस्था थी, वैसे ही जैसे मोहन के ठहरने वाले गांव में थी। फ्री का पानी तो 24 घंटे बहता ही रहता है, चाहे कपड़े धोवो या बर्तन, पशुओं को पानी पिलाओ या उन्हें नहलाओ। घरों के आसपास ही सबने क्यारियां बना रखी थी, जिसमें रोजमर्रा की आवश्यक सब्जियां उगा रही थी। हरी हरी मटर, प्याज, कड़ी पत्ते के पेड़, जंगली जड़ी बूटियां, हल्दी के पौधे, अदरक के पौधे, अरबी के पत्ते, लहसुन, धनिया, हरी मिर्च। ऊपर पहाड़ से पानी बहता रहता था। लोगों ने अपने खेतों में नालियां खोल रखी थी, जिससे पानी खेतों में लगता रहता था। सब लोग हरियाली देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। 2-3 गांव वे लोग देख चुके थे। सभी गांव कमोवेश एक जैसे ही लग रहे थे, ऊबड़ खाबड़ जमीन पर बसे। पर एक बात थी, साफ सफाई बहुत थी। सभी उनको दूर से खंडर जैसे दिखाई दिए। तो उनमें से एक ने पूछा, खंडर किस चीज के हैं? तो उनके साथ मौजूद गांव वाले ने बताया, ये पहले गांव था जो स्थापित हो गया, पूरा गांव जलकर नष्ट हो गया। इस गांव में कोई नहीं रहता, कभी कोई वहां जाता है तो बड़ी मुश्किल से ही वापस आ पाता है। कहते हैं यहाँ जलकर मरे लोगों की आत्माएं निवास करती है और यहाँ पर एक चुड़ैल भी रहती है। ये सुनकर सब शहरी लोग हंस पड़े। उनके लिए ये मजाक की बात थी। किसी ने कहा, ये गांव वाले भी बहुत बेवकूफ होते हैं जो ऐसी मनगढ़ंत कहानियों पर, अंधविश्वास भरी बातों पर भरोसा करते हैं। गांव वालों को उनकी बातों पर गुस्सा तो बहुत आया, पर वे खामोश रहा। वे उन लोगों से झगड़ना नहीं चाहता था और वह यह भी जानता था कि अगर ये चुड़ैल यही है और उसने ये बात सुन ली तो वे अपना सबूत देने के लिए उनके पास आ जाएगी। इसलिए उसने उनको वहाँ से हटाने का प्रयास किया, पर वे हंसते ही चले गए और ऊंचे स्वर में मजाक उड़ाते रहे। उनमें से 2-3 ने उठाकर पत्थर भी उधर दे मारे। ये देखकर वे गांव वाला डर गया और उसने तुरंत उन्हें कड़े शब्दों में यह सब बंद करने को कहा और घर चलने को कहा। पर वे अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आए थे। तभी उनके शोरगुल के कारण खंडरों से एक काला साया सा मानव जाग के उठ गया। वे हवा में ऊपर उड़ता हुआ एक ऊंचाई पर पहुंचकर स्थिर हो गया। पहले तो उन्हें लगा कि वे कोई चमगादड़ है, पर यह तो काफी बड़ा था। यह आदम कद का था। उन्हें गांव वालों की बात याद आई। उन सभी के शरीर में सिरन दौड़ पड़ी।